टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। प्रशांत एक मध्यम परिवार से आने वाला छात्र होता है, जिसका घर सरसेना नाम के एक गांव में होता है, जो अब अध्यापक का भी भूमिका निभा रहा होता है। वह 12वीं करने के बाद बनारस तैयारी करने गया होता है। उसके कुछ दोस्त इलाहाबाद गए होते हैं, पर वह घर की स्थिति को देखते हुए बनारस तक ही गया होता है, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर वह घर जल्दी वापस आ सके। और यहाँ पर उतना खर्चा भी नहीं गिर रहा होता है। पर उसके पापा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसको घर आने की जरूरत पड़ जाती है। वह एक कोचिंग में नाम भी लिखवा लिया होता है, पर उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। वह कोचिंग का पूरे साल भर का फीस भी जमा कर दिया होता है और उसको अभी पढ़ते हुए मात्र 1 महीने ही हुए होते हैं। उसके कुछ दोस्त उसको सलाह देते हैं कि तुम कोचिंग वालों से बाकी की फीस मांग लो। अगर तुम अपनी स्थिति उन्हें बताओगे तो शायद वह फीस वापस कर दें। प्रशांत अपनी फीस मांगने कोचिंग के ऑफिस में जाता है, पर वह फीस लौटने से मना कर देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारा देखा देखी ऐसे सब बच्चे करने लगे तो मैं कहां से वापस करूंगा। यह कोई तरीका नहीं होता है पढ़ाई करने का। वह उसको डांट कर बाहर कर देते हैं। प्रशांत अपने कलेजे पर पत्थर रख वहां से वापस आ जाता है और उसी दिन ही अपने गांव वापस लौट जाता है। वह अब घर से ही पढ़ाई करने की सोचता है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भी लगता है, जहां से उसको बस इतना फीस मिल पाता है जिससे कि वह अपने पापा की दवाई का फीस भर सके। पर इतना भी होना बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम उसके पापा का इलाज तो हो रहा था। सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि अगर आप गरीब या मध्यम परिवार से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप पढ़ने में भी मध्यम होते हो, पढ़ने में मध्यम होने से मतलब है कि न तो आप कमजोर हो, न ही बहुत तेज हो। जब आपको कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट, कोई सवाल 2-3 बार के बाद समझ में आए, तब इस तरह के छात्र को बहुत ही दिक्कत होती है। ऐसी ही स्थिति प्रशांत की भी होती है। एक दिन उसको पेपर देने जाना होता है। वह घर से खाना ले गया होता है। वह ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर बैठा होता है और देखता है कि स्टेशन पर बहुत से बंदर घूम रहे हैं। वह अपना खाना बचाकर खाने की सोचता है। वह पहले रोटी खोलता है, जिस पर उसकी मम्मी घी लगाई होती है। वह उसे अपने बगल में रखकर बैग से सब्जी निकालने लगता है। वह सब्जी की टिफिन खोल रहा होता है कि तभी उसके ऊपर रोटी का टुकड़ा गिरता है। वह ऊपर देखता है तो एक बंदर पेपर में लपेटे हुए रोटी को खा रहा है। तभी उसे अपनी रोटी का ख्याल आता है। वह देखता है कि वह उसकी ही रोटी खा रहा है। वह हाथ में केवल सब्जी लिए उसे देखने लगता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह फिर पेपर देने चला जाता है। जब वह पेपर दे के आ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसका पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन हो गया है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उसका 10वीं में 89% ही होता है और वह GDS का फॉर्म ऐसे ही भर दिया होता है। घर में अब खुशी का माहौल होता है। जब वह अपना वेरिफिकेशन कराने जाता है, तब उसे वहां पता चलता है कि उससे पहले एक दूसरे लड़के का हुआ था, जिसका 90% था, पर उसने नहीं करवाया। इस वजह से उसका हो पाया है। उसके अधिकारी कहते हैं कि प्रशांत, तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि इसमें आगे बहुत अच्छा स्कोप है। तुम आगे जाकर अच्छे सैलरी के साथ साथ अच्छी पोस्ट पर भी हो जाओगे। प्रशांत यह सुनकर बहुत ही खुश होता है। वह जब घर वापस आ रहा होता है, तब उसी स्टेशन से होकर गुजरता है जहां पर उसका रोटी बंदर खा गया होता है। प्रशांत मन ही मन सोचता है कि सब किस्मत का खेल है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उसको किसी न किसी तरह मिल ही जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपकी किस्मत आपके कर्म से बनती है। अगर प्रशांत 10वीं में अच्छे से पढ़ाई न की होती तो शायद उसका 89% नहीं आता। इससे उसका GDS में सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। पर उसने मेहनत करके अपनी किस्मत को अच्छा बना लिया था, जिस वजह से उसका सिलेक्शन हो गया। वैसे आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।